अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शफीक चिश्ती। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छांगा मांगा पार्क में, जहाँ पर हम आज विज़िट के लिए आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पार्किंग में टिकटॉक के हवाले से जो पाबंदी लगी है, रिसेंटली जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या पेश आया है, उसके बाद पूरे पंजाब में, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में भी ये पाबंदी अलाउ हो जाएगी। अभी पंजाब में ये पाबंदी जो अलाउ कर दी गई है कि जो टिकटॉकर हैं जो उनको पाबंदी है, उनकी वीडियो बनाने पर पाबंदी है। तो इस हवाले से आज लोगों से जानेंगे तो इस बारे में क्या राय देना चाहते हैं। इस तरह से चलते हैं लोगों की तरफ। इससे पहले अपना हमारा यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं छांगा मांगा पार्क में। जैसे कि आपको पता है कि ये टॉपिक टिकटॉक के हवाले से है, टिकटॉक पर जो पाबंदी अलाउ हुई है, तो इस हवाले से हम लोगों से जानते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवीद। भाई कहाँ से हैं आप? लाहौर से। जी लाहौर से हैं। सर, हम जानना चाह रहे थे कि ये जो टिकटॉकर हैं, टिकटॉक पे जो पाबंदी लगाई गई है, जो आपको रिसेंटली पता होगा कि मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या पेश आया है, उसके बाद टिकटॉक के हवाले से बहुत पाबंदी, टिकटॉक तो वैसे भी बैन कर दी गई है, लेकिन फिर भी वीपीएन के थ्रू लोग चलाते हैं। इस हवाले से पार्कों में पाबंदी लगा दी गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, पाबंदी लगा दी है और ये लगनी भी चाहिए थी। आपको पता है मुआशरे में जो हो रहा है, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि ये पाबंदी मुकम्मल तौर पे लगनी चाहिए। जी बिल्कुल, कानूनी तौर पर जो पाबंदी लगाई गई है, पार्कों में वीडियो बनाने वाले को गिरफ़्तार किया जाएगा। इस हवाले से उनको सज़ा भी मिलेगी, उनको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी सज़ा होनी चाहिए इसमें? देखें, ये जो आम पब्लिक आती है वो वीडियो अपने शौक़ के लिए बनाते हैं। अगर ये पब्लिसिटी के लिए बनाएंगे तो पाबंदी होनी चाहिए, उनको कम से कम 6 माह की सज़ा होनी चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप जान सकते हैं, जान रहे थे कि जो भाई बता रहे थे कि इसमें कम से कम भी 6 माह की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो माशरे में बेहूदगी फैला रही है टिकटॉक के थ्रू। आप मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या पेश है, इसमें पूरे मुल्क की बदनामी हुई, मीनार पाकिस्तान के जो 14 अगस्त की बदनामी हुई। इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? शाहिद आज़म। जी, कहाँ से हैं आप? जी बहावलपुर से है। सर, मुझे ये बताएं, जो पाबंदी लगाई गई है ये पार्कों में जो टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मीनार पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया हुआ है टिकटॉक के साथ, तो इस पे हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके बारे में ये है कि जो फैमिली यहाँ पार्कों में आती है, सैर व तफरीह के लिए आती है यहाँ पार्कों में, उसमें ये है कि जो टिकटॉकर हैं, जिस तरह के वीडियो बनाते हैं, उसमें ये है कि फैमिलियाँ भी आती हैं, कुछ पर्देदार फैमिली होती है जो पर्दा करती है, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये जायज़ है कि पर्दा करना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनका कलमा पड़ा है। उन्होंने ख़ुद फरमाया है कि जो मेरी उम्मत की जो भी बेटी है उनको पर्दा करना चाहिए, ये वीडियो वगैरह टिकटॉक पे उनको नहीं आना चाहिए। मेरा तो ये अपना ईमान है कि उनको टिकटॉक पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। इस पर जो पाबंदी लगाई गई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही किया है पाबंदी जो अगर इनको पर लगी है, बिल्कुल हक पे लगी है। गवर्नमेंट का भी हक बनता है, हम पाकिस्तानियों का भी हक बनता है, इनकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए और कानून की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। हमारा भी हक बनता है, जो कानून है उनकी भी हम पासदारी करनी चाहिए और कानून का एहतराम करना चाहिए। अगर पाबंदी लगी है तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट की इज़्ज़त करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो पाबंदी लगने की वजह से जो औरतें हैं उनकी भी इज़्ज़त भी बचेगी और इन मुआशरे में अच्छाई भी होगी। हम गवर्नमेंट के साथ हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, भाई का बयान सुन रहे थे कि टिकटॉक पर जो पाबंदी लगी का मकसद यही था कि जो मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ है, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। इस तरह से और भी लोग हमारे पास मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर, क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद। सर, कहाँ से हैं आप? ज़फ़रवाल से। सर, टिकटॉक पर जो पाबंदी लगाई गई है, रिसेंटली जो आप सुना होगा आपने कि मीनार पाकिस्तान में जो आयशा अकरम का केस रोनमा हुआ था, उस बारे में उसके बाद फिर ये हुकूमत ने पाबंदी लगा दी गई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा किया है। मज़ीद इनको नेक्स्ट क्या करना चाहिए? पाबंदी जो है कितने साल की होनी चाहिए? इसमें जुर्माना कितना होना चाहिए? होना चाहिए।
मुस्तकिल तौर पर जी। बिल्कुल। तो पार्कों में जो लोग आते थे वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो वीडियो बनाने की भी बिल्कुल उन्होंने जो पाबंदी लगाई है बहुत अच्छा किया है। लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि ये जो पाबंदी आयद की है बहुत अच्छा बिल्कुल राइट किया है। इसमें मज़ीद आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है और ये पाबंदी होनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? जी कारी मोहम्मद शुएब। सर, जो टिकटॉक वीडियो बनाने पर जो पाबंदी लगाई गई है, जी इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल अच्छा किया है इन लोगों ने, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं ये जानबूझकर ऐसे मीनार पाकिस्तान या वैसे ऐसी जगह पर जाती हैं जो लड़कों को जानबूझकर फेमस होने के लिए ऐसे ख़राब करती हैं, मतलब कि लड़कों को बदनाम करती हैं ख़ुद फेमस होने के लिए। तो ये पाबंदी लग गई है तो बहुत अच्छा किया है। जी बिल्कुल। आपको इसमें क्या लगता है कि ये जो आयशा अकरम का केस था, ये उसकी जानबूझकर साजिश थी या उसके साथ ये फ्लर्ट किया गया है? नहीं, उसने ये जानबूझकर साजिश की है, क्योंकि ये वो प्लान करके ये मीनार पाकिस्तान गए हुए थे। तो ये इतना बहुत बड़ा इन्होंने प्लान किया हुआ था ये मुल्क को बदनाम करने के लिए और ये नौजवान लड़कों को बदनाम करने के लिए। जी, इसके बारे में अब उसको सज़ा के बारे में क्या कहेंगे? उसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए इस बारे में, पाकिस्तान को जो मुल्क को नाम बदनाम किया है? बस सज़ा तो यही होनी चाहिए कि उनको घर से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि औरत जो है ना ये घर में ही अच्छी लगती है। ये घर क्योंकि औरत जो है ना ये घर में ही अच्छी लगती है। ये घर में रहें, इनको ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। अगर आएँ तो पर्दे में इस्लामी तरीके से आएँ, ठीक है, एंजॉय करके बस घर जाएँ। ये लड़कों के साथ फाशी बातें, ऐसे टिकटॉक बनाना, वीडियो बनाना, ये तो गलत बात है। जी भाई, कहाँ से हैं आप? मैं चुंगी अमर सिद्धू से आया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रिसेंटली जो मीनार पाकिस्तान में वाक़या पेश आया है, उसके बाद टिकटॉक बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। टिकटॉक तो बैन कर दी गई थी, लेकिन अब पार्कों में जो वीडियो बनाते थे उस पर भी पाबंदी लगाई गई है, गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये जो मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ था ये तो सरासर पाकिस्तान को बदनाम करने की यानी कि साजिश की गई है, लेकिन जो इन्होंने पाबंदी लगा दी है ये बहुत गलत किया है इन्होंने। जी बिल्कुल। जो पाकिस्तान का नाम बदनाम किया उन्होंने 14 अगस्त का, जो कि बहुत स्पेशल डे है, इस दिन को भी उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, बल्कि बदनाम किया पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि पाकिस्तान में जो मीनार पाकिस्तान में ये वाक़या पेश आया है। तो इस हवाले से पाबंदी के हवाले से, जो ये गिरफ़्तारी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो बनाते हैं जो अभी भी बना रहे हैं लोग कुछ, लेकिन वो उनको पता भी है कि ये काफ़ी बेहूदगी है, लेकिन पॉजिटिव भी बना रहे हैं लोग ताकि लोगों को अच्छा पैगाम भी दिया जाए, लेकिन जो बुरी वीडियो बनाते हैं उस हवाले से क्या कहना चाहें? यही है कि अगर हम गलत वीडियो जो बनाते हैं उनको, उनकी जो वीडियो है जो उनकी वीडियो को बैन किया जाए। जो सही वीडियो बनाते हैं उनके साथ तो ना ऐसा किया जाए, ठीक है। देखिए अब हर एक है टिकटॉक स्टार आते हैं, उनको भी पता कि अगर हम जाएंगे 14 अगस्त पे जाएंगे हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन ये फिर भी ऐसे अपनी वीडियो लगा के वो आई है 14 अगस्त पे कि हम ऐसे मैं जा रही हूँ, उधर आ रही हूँ, मेरे साथ फ़ैन आए, तो उधर जाके फ्लाइंग किस कर रही है, तो फिर फ़ैन भी तो उनके करेंगे, उनके साथ कुछ तो करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये भी बात काफ़ी फैल चुकी है कि वो फ्लाइंग किस कर रही थी अपने फैंस को, तो फिर इस हवाले से फ़ैन का भी तो रिएक्शन उन पर होना था। टिकटॉक पे पाबंदी के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा हुआ। आपने पिछले दिनों ये मीनार पाकिस्तान पे भी एक हादसा हुआ, वो देखा है ना। तो इस लिहाज से ये टिकटॉक पे पाबंदी लगा के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, और इस पर पाबंदी पक्की होनी चाहिए और इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। जैसे दूसरे मुल्कों में जो कानून बनता है उस पर अमल दरामद भी कराया जाता है, इस पर भी अमल दरामद भी कराया जाए, और ये बहुत अच्छी बात है। ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लोगों को भी इस पर रिस्पॉन्स देना चाहिए। कि उनका कहना था ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये जो गैर मुल्क में कानून की पासदारी की जाती है, इसी तरह से पाकिस्तान में भी कानून की पासदारी की जाए, ये बहुत अच्छा किया, ताकि ये बेहूदगी जो है टिकटॉक की ये बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। छंगा मंगा पार्क में लोगों की राय जानी टिकटॉक पर पाबंदी के हवाले से। उन्होंने तमाम लोगों ने यही कहा कि जो पाबंदी लगाई गई है बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि ये सरासर बेहूदगी जो पैदा हो रही थी, माशरे को ख़राब किया जा रहा था। रिसेंटली जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या था, इसकी वजह से मुल्क का नाम जो है बहुत ज़्यादा तक बदनाम किया गया है, बहुत बदनाम हुआ था पाकिस्तान का नाम। तो इसी तरह से जो मज़ीद इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, मज़ीद भी पाबंदियाँ जो हैं इसी तरह से होनी चाहिए। और इसी तरह से मज़ीद अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अपने डेली पब्लिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।